हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में आजकल आपको पता ही है कि हम लोग डिफरेंट फाइला को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी 6 फाइला को स्टडी कर चुके हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर रिवीजन के लिए आप उन वीडियोस को फिर से देखना चाहते हैं तो आप उन लिंक्स को वहाँ पे क्लिक करके अगेन उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग 2 फाइला को डिस्कस करेंगे, वो है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड आई एम योगिता गुप्ता। बच्चों, आपने इस चैनल को लाइक और शेयर तो करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब जब मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। बच्चों, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया की। जितनी भी फाइला जो हम आजकल 6 जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये हम 7th फाइलम को डिस्कस करने लगे हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया किंगडम। इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। दुनिया के जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इस फाइलम में आते हैं। ओके, और जितनी भी नेम्ड स्पीशीज़ हैं हमारे एनिमल्स की, जितनी स्पीशीज़ के को नेम्स मिल चुके हैं, उनमें से 2/3 जो है ना वो आर्थ्रोपोड है। इसका मतलब हुआ कि अगर सारी स्पीशीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, अगर 3 पोर्शंस में हम सारे एनिमल्स को डिवाइड कर दें, तो ये जो 2 पोर्शंस होंगे ये सारे होंगे कौन? आर्थ्रोपोड्स। सो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फाइलम है और इसमें कितने डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब आइए बात करें इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बहुत सारी फाइला में भी डिस्कस किया है। तो चलिए आज फिर से इन टर्म्स को पढ़ लें कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इस पिक्चर में भी आप देख ही रहे हो कि ये सारे इंसेक्ट्स को जो हैं उनको हम एक ही प्लेन से काट सकते हैं इन 2 इक्वल हाफ्स, है ना। इनको अगर हम वर्टिकली काटें तभी ये 2 इक्वल हाफ्स में कटते हैं। नाउ सेकेंड इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनकी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, ऑल द 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर सीलोमेट्स, मतलब उनमें एक प्रॉपर सिलोम वाली कैविटी होती है बिटवीन द ये बॉडी लेयर एंड द गट। नाउ नेक्स्ट जो है उनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब उनकी बॉडी में ऐसा लगता है कि छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में उसकी बॉडी डिवाइडेड हुई है। जैसे ये यहाँ देखिए, ये लाइंस इनकी बॉडी पे पड़ी हुई हैं, मतलब इनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो अच्छे से हमें इस प्रॉन की अलग अलग सेगमेंट्स नज़र आ रही हैं, और हर एक सेगमेंट में अपनी अपना पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है। अपेंडेजेस मतलब इनके जो लेग्स हैं या एंटीने हैं या क्लॉज एट्सेट्रा हैं, वो सारे हर एक इसमें सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इनकी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आपको पता ही है कि अब तो ये थोड़े से डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलके उन्होंने अब ऑर्गन सिस्टम्स बना लिए हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे यहाँ पर माउथ है, स्टोमिक है, और ऐसे इनका एनस है। तो ये सारी एक जो सिस्टम है ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। तो इनका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कि इनकी बॉडी जो है वो एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। बच्चों, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन होता है, क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हमारे स्किन के नीचे होती हैं। सो हमारा स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन है, मगर अभी इनका स्केलेटन जो है वो एक्सो मीन्स इनकी बॉडी के बाहर होता है। आपने मोस्टली देखा होगा
कभी कभी कॉकरोच एट्सेट्रा हमारे पाँव के नीचे आते हैं तो टक की आवाज़ आती है ना, तो उनके ऊपर छिलके जैसा पतला पतला ब्राउनिश काइटिनियस होता है, मतलब कहने का कि ये जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, वो कैल्शियम का बना हुआ नहीं होता। और इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, दिस पोर्शन इज हेड, मिडिल पोर्शन इज थॉरिक्स एंड जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज एब्डोमेन। बच्चों इनकी जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड होती हैं। अपेंडेजेस अभी मैंने बोला, जो इनके क्लॉज हैं या जो इनके एंटीने हैं या इनकी लेग्स हैं उनको अपेंडेजेस कहते हैं, और ये जॉइंटेड होती हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। यहाँ पर मैंने इनकी एक अलग से एक लेग की, इंसेक्ट की लेग की पिक्चर लगाई हुई है। देखिए ये जैसे हमारा फीमर होता है वैसे इनका यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन है इस बोन का, इस अपेंडेजेस का, और इसके बाद फिर से एक यहाँ पर जॉइंट है ना, फिर एक और पोर्शन है, फिर से एक जॉइंट है, एंड सो ऑन। यहाँ पर छोटे छोटे पोर्शन है और यहाँ पर जॉइंट्स बने हुए हैं, तो इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये इनका एक बड़ा डेफिनेट फीचर है जो आपने इनको याद रखना है, और इनका ये एक्सोस्केलेटन के बारे में भी। अंडरस्टूड। नाउ इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो गिल्स भी हो सकते हैं, जिनको बुक गिल्स भी कहते हैं, और लंग्स भी हो सकते हैं जो ट्रैकिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो लैंड पे रहने वाले होंगे वो रेस्पिरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लंग्स और ट्रैकिया, है ना। और जो वाटर में रहने वाले होंगे, एक्वेटिक होंगे, वो कैसे रेस्पायर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बुक गिल्स। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका वो ओपन टाइप होता है, उनके लिए कोई प्रॉपर वेसल्स नहीं होते, वो ओपन टाइप ही इनका ब्लड जो है पूरी बॉडी को में रहता है। नाउ नेक्स्ट उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कैसे इनको फील होता है चीज़ों, वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट आर एंटीने। आपने देखा होगा हर एक जो हमारे घर की जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है, उसके आगे या मॉस्किटो के आगे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उसके नाक के आगे या कॉकरोच के आगे, दे आर नोन एज एंटीने, और वो सेंस करने में हेल्प करते हैं उनको कि आगे क्या चीज़ पड़ी हुई है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये ब्लू कलर के 2 एंटीने नज़र आ रहे हैं, इस पिक्चर में भी बड़े बड़े 2 एंटीने नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे भी, है ना। नो जो उनकी आइज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल आइज़ और कंपाउंड आइज़। बच्चों सिंपल आइज़ तो ऐसी ही जैसे हमारी आइज़ हैं, मतलब एक सॉकेट के अंदर एनक्लोज्ड। और कंपाउंड आइज़ कैसी होती हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल पिक्चर लगाई है। ये देखो जो ये हाउस फ्लाई है, इसके ऊपर जो ये बड़ा सा हेड लाइक लग रहा है, ये एक्चुअली हेड नहीं है, दीज आर इट्स 2 आइज़। ये बड़ी बड़ी इसकी मोटी मोटी आंखें बाहर की ओर बल्ज हुई होती हैं, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। दीज आर नोन एज कंपाउंड आइज़। ओके, नाउ एक और इनका बड़ा स्पेशल फीचर है, वो है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या होते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। जब ये वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं तो इनको अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो ऑर्गन्स इनकी हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज स्टैटोसिस्ट। ये नेक्स्ट इज के आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं मोस्टली डाइशियस होते हैं। डाइशियस आपको पता ही है, मेल और फीमेल सेक्सेस जो होती हैं इनमें सेपरेट होती हैं, और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। ठीक है, एंड दे आर मोस्टली ओवीपेरस। नाउ ओवीपेरस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको पता ही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग्स ले करते हैं, उनके पहले ही बच्चे पैदा नहीं होते, उनके पहले एग्स पैदा होते हैं। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म के ये एग्स येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब डेवलपमेंट जो होती है इनकी वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट कैसे? जैसे सपोज करो हैन जो है वो भी है ना ओवीपेरस, वो भी अंडे देती है, बट उसके जो आगे जो उसका जो बेबी होता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होता है, तो हो गई डायरेक्ट डेवलपमेंट। हालांकि वो कोई आर्थ्रोपोड नहीं है, वैसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। मगर इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब आप एग्स में से डायरेक्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट्स की तरह नहीं होता, पहले उसका लार्वल स्टेज आती है और उसके बाद वो ग्रो करके फिर वो एक अडल्ट बनता है। तो डेवलपमेंट इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट होती है और कुछ में इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स के लिए बेटा यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी एक एल्बम जैसे बना ली है, सो दैट आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, देखने में भी अच्छा लगे और आपको लर्न करने में भी इजी लगे। कुछ आर्थ्रोपोड्स जो आपकी बुक में दिए हैं वो हैं कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, जो हमें जिनसे हमें कुछ अर्निंग होती है, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, इनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट इज एपिस। एपिस मीन्स हॉनी बी, है ना।
ये जो हनी बीज होती हैं ये बहुत सारा हनी बनाती हैं, तो आपको पता ही है कि ये डिफरेंट मेडिसिन्स में हेल्प करता है हनी, और बड़ा काम आता है, तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड इज सिल्क वॉर्म, जिसको हम बॉम्बिक्स कहते हैं, ये इसका जोलॉजिकल नेम है। सिल्क वॉर्म इज़ कॉमन नेम। ये सिल्क का जो कपड़ा बनता है उसके काम आती है। लेसिफर जो होता है वो लैक इंसेक्ट होता है, ये वाला जो लैक प्रोड्यूस करता है, जिससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा बनते हैं। वेक्टर्स में आते हैं। वेक्टर्स मीन्स जो डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं एनोफिलीज, जो फीमेल मॉस्किटो होता है, दिस इज़ द पिक्चर। फिर है क्यूलेक्स और एडीज, ये तीनों मॉस्किटोज हैं, और ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स की डिजीज़ हमें कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीगेरियस पेस्ट, जिसको लोकस्टस कहते हैं, दिस इज़ द पेस्ट। और नेक्स्ट इज लिविंग फॉसिल, जो है लेम्यूलस, जिसको किंग क्रैब कहते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स थी आर्थ्रोपोड्स की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और मैंने कोशिश की है कि इसको मैं बहुत ईजिली आपको अच्छे से समझा पाऊँ। नाउ नेक्स्ट फाइलम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मोलस्का। बच्चों, मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया कौन सी थी, आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। एंड सेकंड इज सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम जो है वो है मोलस्का। इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ये अर्थ पे भी रहते हैं, हमने हर घर में देखी है ना स्नेल, ऐसी देखी हुई होगी आपने, बरसात के मौसम में हमारे घरों में भी होती है। तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। और एक्वेटिक भी कैसे, ये मैरीन भी हो सकते हैं, और ये फ्रेश वाटर के भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। नाउ इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, सिमिलरली ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, और ये सीलोमेट्स होते हैं, एक प्रॉपर सिलोम भी इनमें होती है, दिस इज द सिलोम। नाउ दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनका सेम। अब देखिए कितने करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये दोनों फाइला के सेम है। आपको लर्न करने में इससे आपको बहुत ईजी फील होगा कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स तो हमें लर्न एक ही बारी करने हैं, है ना। बस आपने याद रखना है कि कौन से करैक्टरिस्टिक्स हमने कौन सी फाइलम में यूज़ करने हैं। Now next is body is covered with calcareous shell। वहाँ पर कौन सा था, काइटिनस, वो कैल्केरियस शेल नहीं था। अब इनकी बॉडी के ऊपर जो शेल बना होता है एक, उनका तो एक्सोस्केलेटन था, और यहाँ पर क्या है, शेल। आपने देखा हर एक स्नेल या कोई भी शंख जैसे जो आप मंदिरों में पूजा करते हैं, है ना, पुजारी उनसे साउंड निकाल रहे होते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली ये एनिमल उनका निकल गया होता है, और ये सिर्फ ऊपर वाला शेल बचा होता है कैल्शियम का बना हुआ। तो ये मोलस्क की ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी हर एक मोलस्क के ऊपर एक शेल लगा होगा, और उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं होती है, इट इज़ अनसेगमेंटेड, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प। तो इनकी बॉडी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। ये हो गया हेड, और ये जो हम्प है इस हम्प के ऊपर लगा होता है शेल, और ये दिस इज नोन एज फुट, ये मस्कुलर फुट होता है जिसके सहारे ये क्रॉल करते हैं या चलते हैं। ए सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स द मेंटल, और इसके ऊपर यहाँ पर स्किन लगी होती है स्पॉन्ज जैसी, दैट इज नोन एज मेंटल, और इसकी कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। अंडरस्टूड। नाउ द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल और हम्प के बीच की जो स्पेस है दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। अभी मैंने बोला दिस इज नोन एज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारी कैविटी है, इस कैविटी को कहेंगे हम कौन सी कैविटी, मेंटल कैविटी। और इसके अंदर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे रेस्पायरेशन भी करते हैं ये मोलस्क्स, और एक्सक्रीशन भी करते हैं, वेस्ट गैसेस को भी थ्रो आउट करते हैं, है ना। तो गिल्स का दोनों, ये गिल्स ब्लू कलर के आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। आगे है कि इनकी बॉडी हर एक जो भी मोलस्क का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, इनके हेड के ऊपर सेंसरी टेंटिकल लगे होते हैं ये वाले, और ये हेड रीजन के ऊपर होते हैं, और एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है, और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेड्यूला। तो रेड्यूला जो है वो एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो माउथ के पास होता है बच्चों। ये इसका माउथ है, यहाँ से ये, और ये इसकी ओपनिंग है यहाँ से, और इस ओपनिंग के नीचे यहाँ पर एक ऑर्गन लगा होता है
तो उसको कहते हैं रेड्यूला। दिस इज़ यूज्ड फॉर फीडिंग। तो यहाँ से वो जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो रेड्यूला की हेल्प से यहाँ पर इसके माउथ के अंदर चली जाती हैं। नाउ दीज आर यूजली डाइशियस फिर से वही बात आ गई कि बोथ मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। दे आर ओविपेरस, ये भी एग लेइंग होते हैं, इनके भी अंडे होते हैं। एंड दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मीन्स इनमें लार्वल स्टेज बनती ही है। जैसे ये मेल और ये फीमेल है, इसके स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट बनता है वो पहले एक लार्वा की स्टेज में आता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू सेकेंड टाइप ऑफ लार्वा, देन अगेन इट बिकम्स अ जुवेनाइल, जिसको आप यंग एज कह सकते हैं, छोटा बच्चा कह सकते हैं। फिर वो ग्रो करके एक एडल्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट इज इनकी एग्जाम्पल्स। अब हम मोलस्क्स की कर लें बेटा। तो सबसे पहले है जो आपकी बुक में दी हुई है, मैंने सिर्फ उनकी ही एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज पाइला, जिसको आप बोलते हैं एप्पल स्नेक। स्नेल, इसकी भी मैंने पिक्चर लगाई है। ये पिक्चर्स मैंने इसलिए लगाई हैं सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते होंगे, है ना। तो पिंक टैडा एक और ऑर्गेनिज्म है, ये आपने मूवीज़ एट्सेट्रा में भी देखा होगा। इसके अंदर पर्ल्स बनते हैं जिसको मोती कहते हैं, है ना। ये देखो इसके माउथ के अंदर मोती बन रहा है। थर्ड इज सेपिया, जिसको कटल फिश कहते हैं। फोर्थ इज लोगिलो। फिफ्थ इज ऑक्टोपस, ये भी आपने बहुत मूवीज़ में देखा है। नेक्स्ट इज एप्लाइसिया, जिसको सी हेयर कहा जाता है। देन डेंटेलियम, दैट इज टस्क शेल, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक ऑर्गेनिज्म होगा। देन लास्ट इज कीटोप्ल्यूरा, जिसको काइटन भी कहते हैं। तो बच्चों, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं मोलस्क्स के। आई थिंक आपको ये दोनों फाइला अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।